हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। फरवरी का महीना था। मैकर्स के ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट की ओर से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रखी गई थी। पूरा ऑफिस हार्ट शेप बलून्स से सजा हुआ था क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा था। पिया ये सब देखकर बेहद खुश हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पहले प्यार की खुशी पूरा ऑफिस उसके साथ मना रहा हो। हे पिया, आज तो हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, 14 फरवरी को फंक्शन है और हमें पार्टिसिपेट करना है। मैं सोलो डांस करूंगी और मैं सोलो स्टैंड अप कॉमेडी करूंगी, जूही ने जोश से कहा। फिर पिया से पूछते हुए बोली, पिया तू क्या करेगी? मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोगों ने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया है, पिया ने हिचकिचाते हुए कहा। वो सोच में पड़ गई। डांस तो मुझे आता नहीं, क्या करूं क्या करूं? हाँ राइट, मैं गाना गाऊंगी। अरे वाह, फिर तो हो गया डिसाइड। जूही चहकते हुए बोली, मैं तेरा नाम भी दे देती हूँ। ठीक है, पिया मुस्कुराते हुए बोली और अपने मोबाइल में गाने ढूंढने लगी। काफी खोजबीन के बाद उसे एक प्यारा सा गाना मिल ही गया। अब ऑफिस में काम के साथ साथ सभी लोग अपने अपने परफॉर्मेंस की रिहर्सल भी कर रहे थे। कोई ग्रुप डांस कर रहा था तो कोई छोटा सा प्ले एक्ट। पिया अब तक वरुण से नहीं मिल पाई थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो उन्हें बहुत मिस कर रही थी। गुप्ता जी, आज के फंक्शन में वरुण सर आएंगे क्या? पिया ने धीरे से पूछा। पता नहीं बेटा, उनके मूड पर है। वैसे वो ऐसे फंक्शन में ज्यादा नहीं आते, गुप्ता जी ने जवाब दिया। गुप्ता जी की बात सुनकर पिया का मूड खराब हो गया। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, प्लीज कोई चमत्कार हो जाए और जब मैं गाना गाऊं उसी वक्त वरुण सर आ जाए। फंक्शन शुरू होने वाला था। ऑफिस की मंजिल के बीचों बीच बने खुले एरिया में एक छोटा सा स्टेज बनाया गया था। चारों तरफ कुर्सियां लगी थीं। एम्प्लॉयज अपना काम जल्दी खत्म करके सीट पर बैठने लगे। पिया हर ओर वरुण को तलाश रही थी, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी उसे गुप्ता जी दिखे। भागते हुए उनके पास गई और बोली, गुप्ता अंकल, वरुण सर कहाँ हैं? क्या वो फंक्शन में आ रहे हैं? नहीं पिया बेटा, वो तो आज ऑफिस में ही नहीं है, बाहर गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। पिया का दिल टूट सा गया था। उसका गाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठकर फंक्शन देखने लगी। एक एक कर सभी लोग अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन पिया अब भी लिफ्ट की ओर नजरें टिकाए बैठी थी, वरुण का इंतजार करते हुए। प्रियंका, जूही और बाकी दोस्तों का परफॉर्मेंस हो चुका था। अब अनाउंसर ने कहा, अब बारी है मिस पिया की। पिया धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ी। उसका ध्यान अब भी लिफ्ट की तरफ था, मगर वहां कोई नहीं था। स्टेज पर पहुंचकर उसने कुछ पल आंखें बंद की और अपने दिल में वरुण का चेहरा उभारा। वो गाना शुरू करने ही वाली थी कि अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने वरुण खड़े थे। पिया की आंखों में चमक आ गई। सिर्फ और सिर्फ वरुण को देखते हुए पिया ने गाना शुरू किया, दिल की गहराई से। चाहूं तुझे, दिल ये कहे, चाहे सांस न है या ना रहे, तू भी जरा इतना तो कह दे। कभी चाहा ना था यूं बेतहाशा तुझे, कभी सोचा ना था दिल दे बैठेंगे। पिया का आवाज इतना मधुर था कि सारे लोगों के ऊपर उसका असर हो चुका था। तहे दिल से पिया ने सिर्फ वरुण के लिए ये गाना गाया था। अपने सुरीले आवाज का जादू जो पिया ने सब पर चलाया था। वरुण भी इससे नहीं बच पाए थे। जब तक पिया का गाना खत्म नहीं हुआ तब तक उनके पैर ही नहीं उठ पाए थे, मानो पिया की आवाज ने उन्हें वहां बांधा रखा हो। सबसे पहले अपने झक उठकर सोहम ने जोरों जोरों से तालियां बजाना शुरू किया। उसे देखते हुए बाकी लोग भी खड़े हुए और जोरों से तालियां बजने लगी। लोग खड्डे होने की वजह से पिया को अब वरुण दिखाई नहीं दे रहे थे। अब पिया को रहा नहीं जा रहा था
उनके पास जाकर वो अपने दिल की बात उन्हें जाहिर करना चाहती थी, अपना प्यार का इजहार करना चाहती थी। यहाँ ऑडियंस पिया को वंस मोर चिल्लाकर रिक्वेस्ट कर रही थी, पर पिया वो बात न मानकर स्टेज से उतर गई थी। ऑडियंस बचकर वो वहां से निकल चुकी थी और वरुण के केबिन की तरफ गई। जाते वक्त रास्ते में उसने गुलाब के फूल देखे जो फंक्शन के लिए किसी ने तोह लाए थे। तभी उसे मोना की बात याद आई। उसने वहां से एक गुलाब उठाया और वरुण की केबिन पर नोक किया। क्या यही प्यार